हमें पूरी आशा है कि हमारी जो डीएम मैम है नेहा शर्मा मैम, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे आज उन्होंने गोंडा का परिवर्तन किया है। आज फर्स्ट बार मुझे ये लगा कि गोंडा में ही ट्रांसजेंडरों के प्रति कोई सम्मान है। अभी अगर हम बात करें समाज की, तो समाज में लोगों में जागरूकता है नहीं है। जितना गांव में लोगों को जागरूकता है, सब कुछ है, तो भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी आने में टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों के अंदर समझ नहीं है जेंडर को लेके। आप लोग भी राजनीतिक पार्टियां फॉलो करती होंगी? हाँ, फॉलो करती हैं। आपको क्या लगता है मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव? मुद्दे ये रहेंगे कि मुझे किस हम अभी पॉलिटिकली कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसकी सत्ता है वो हमारे लिए सब है, क्योंकि जो हमारे लिए तो सभी एक है। डोर टू डोर जितनी हमें नॉलेज है, हमारे गुरुओं को नॉलेज है कि एक गली के घर के कोने तक का पता होता है। मेरे माता पिता ने मुझे 10वीं तक पढ़ाया, उसके बाद मेरे गुरु जो थे उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम समाज में कुछ बदलाव लाए। मैंने MBA किया है, मास्टर्स है मेरी बिजनेस एंड HR में है मेरा, मार्केटिंग और HR हो चुका है, MSW कर चुकी हूँ, और मैं 2010 का IPS भी ट्राई कर चुकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रांस रहने की वजह से उस वक्त नहीं हो पाया है। और उसके बाद मैं JP नड्डा जी की तरफ से लोक अदालत जज भी हूँ, झारखंड की लोक अदालत पहली जज हूँ। और डोर टू डोर हम जाके जागरूक ये कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं, किसी भी और के राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, ये कह सकते हैं मतदान के लिए। मतदान आपका अधिकार है। हाँ, मतदान आपका अधिकार है। आज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी दिवस है। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोंडा के आह्वान पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम किया गया, जहां पर जिले भर से ट्रांसजेंडर बुलाए गए। इन्होंने मतदान करने की इनको शपथ भी दिलाई गई। इसके साथ ही तमाम सारी बातें जो है इन लोगों ने रखी। सबसे पहले तो मैम, आज आप लोग यहाँ पर पहुँची थी, क्या कुछ कार्यक्रम था, इसके बारे में बताएं। कल मेरे पास यहाँ से जिला समिति से फ़ोन आया था कि कल हम ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे बनाने के लिए हम सोच रहे हैं, और साथ ही साथ इलेक्शन का प्रचार समिति का प्रसार करने के लिए भी आपको बुलाया जा रहा है। तो मीटिंग का ये था, तो मैं लखनऊ थी, लखनऊ से हम लोग आए हैं, और आज हमने यहाँ पे आके अपनी समस्याएं भी रखी, जो बहुत सारी बेसिक समस्या, जैसे टॉयलेट हो गई, बेसिक मेडिकल हेल्थ चेकअप की बात है, या फिर कम्युनिटी की जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, उस चीज़ों की हमने बात रखी है। और साथ ही साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को लेके आश्वासन भी मिला है कि इलेक्शन के बाद, जब अभी आचार संहिता लागू है, तो इसकी वजह से जब तक आचार संहिता ख़त्म नहीं होगी तब तक बहुत सारी चीज़ों को गठन होने में टाइम लगेगा। तो जैसे ही गठन होते जाएगा, सारी चीज़ें, हमारी समस्या का हल होगा। अब हमें पूरी आशा है कि हमारी जो डीएम मैम है नेहा शर्मा मैम, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे आज उन्होंने गोंडा का परिवर्तन किया है, और जो उन्होंने संकल्प लिया है हम लोगों से कि हम प्रचार प्रसार करेंगे, तो जैसे ही हमें IC हाथ में हमारे पास मिलेगा तो हम प्रचार पूरा करेंगे। अभी आपने कुछ FIR की बात कही कि पुलिस में अगर आप लोग FIR दर्ज करवाती हैं तो उसमें स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग का ऑप्शन होता है, थर्ड जेंडर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके बारे में कैसी समस्याएं आती हैं? और आप खुद किसी पद पर हैं? देखिए, मैं खुद एक पदाधिकारी हूँ, और मैंने इसके ऊपर बहुत संकल्प, मतलब बहुत सारी, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। मेरा नाम अमृता सोनी है, और मैं स्टेट प्रिजन नोडल ऑफिसर हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ काम कर रही हूँ। यूपी में जितने भी 75 प्रिजन हैं, उनके साथ हम प्रिजन देख रहे हैं, और उसके अंदर हम महिला एवं बाल विकास के जितने भी केयर होम्स है, शेल्टर होम्स है, उसमें भी हम काम करते हैं स्वास्थ्य को लेके। तो इसी के साथ साथ जब मेरे खुद का ही एक केस था जून में, जो मेरे साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ था ट्रेन में एक TT के द्वारा, तो मेरी FIR दर्ज हुई थी। FIR के बाद चार्जशीट जब दाखिल होने की बारी आई, तो चार्जशीट में जेंडर का, जब ऑनलाइन उनका चार्जशीट अपलोड होती है, तो उसमें नहीं हो पा रहा था, कुछ रीजंस की वजह से, जेंडर का कॉलम ना रहने की वजह से। तब हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करके, जब आज सेंसिटाइज होके आज उसमें संविधान हो चुका है, अब FIR के साथ साथ वो कॉलम भी ऐड हो चुका है। अगर कोई ट्रांस अगर ऑनलाइन भी FIR दर्ज करती तो ट्रांस का मिलेगा उनको। हमने पूरी कोशिश की, अब आगे चल के अगर वो कंटिन्यूसली रहे, यही हम आशा करते हैं। सर मैम, एक चीज़ हमने और देखा, जैसे समाज में स्त्री होते हैं, पुरुष होते हैं, इनको लिए काउंटर है, इनके लिए सब चीज़ें हैं। क्या आप लोग जाते हैं तो कुछ समाज आपको अलग निगाह से देखता है, ऐसे कभी महसूस किया आपने? अभी अगर हम बात करें समाज की, तो समाज में लोगों में जागरूकता है नहीं है। जितना गांव में लोगों को जागरूकता है, सब कुछ है, तो भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी आने में टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों के अंदर समझ नहीं है जेंडर को लेके। आज हमारे लिए जेंडर और सेक्स, अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करें और जेंडर की बात करें, तो एक ही आ जाता है दोनों चीज़ें। तो जेंडर अलग है, सेक्सुअलिटी अलग है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग डेफिनेशन है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है।
और जिस दिन ये समझ पाएंगे हमारे समाज, तो बहुत ही अच्छे से काम हो पाएगा। अच्छा, आपके समाज से और लोग भी हैं। पूजा जी, थोड़ा सा हम चाहेंगे इधर आ जाएं। अपना परिचय थोड़ा सा आप दे चूँकि आपका भी संगठन होता है कुछ। हाँ, मेरा नाम है पूजा महंत, कामाख्या दरबार गोंडा से, और मैं चांदी गुरु के यहाँ और गोंडा में भी अपना क्षेत्र है, मैं तोली बधाई भी करती हूँ एज अ शिष्य के रूप में। ये गद्दी अशीन परंपरा चलती है जैसे महंतों की चलती है। जैसे आप बड़े बड़े मठों में देखते हैं गुरु, फिर उसका शिष्य, फिर क्योंकि विवाह तो होना नहीं है, ना हमारे बच्चे होने, तो हमारे गुरु गद्दी आसीन होते हैं हम लोग। तो उसी परंपरागत हमारा क्षेत्र डिवाइडेशन होता है, क्षेत्र में बदलाव भी आते हैं, कहीं इनको वहाँ भेजना, कहीं उनको वहाँ भेजना। जैसे आप डिपार्टमेंट में है, एक चौकी, पाड़े चौकी, एक थाना, एक वो, कहीं किसी को बैठाया, कहीं किसी को बैठाया, वैसे हमारे भी क्षेत्र में ये हमारी ट्रांसपोर्ट में मैं इनको फॉलो करती हूँ हमेशा से। आज फर्स्ट टाइम इनको मिली हूँ मैं, क्योंकि मैं इनको फॉलो करती हूँ। जो स्टॉक में इनका मैंने इंटरव्यू देखा था, आज फर्स्ट टाइम देखा। मराठेदार इंग्लिश बोलती हैं आप? हाँ, एजुकेशन, आई एम कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स, तो वो तो है, अपने अंदर होता है। आपका ट्रांस बच्चा भी पढ़ सकता है, आप उसको पढ़ाना चाहे तो। आप ही से तो हम निकले हैं, स्पर्म आपका है, एक माता की वर्जाइना है, एक माता का बच्चेदान, उस वहीं से हम लोग निकले और कहीं से नहीं है। और मुख्य धारा से जुड़ने का एक धरोहर ये है कि आज फर्स्ट बार मुझे ये लगा कि गोंडा में ही ट्रांसजेंडरों के प्रति कोई सम्मान है। ये ऐसी जिलाधिकारी आई हैं फर्स्ट टाइम जिन्होंने ट्रांसजेंडरों को इनविटेशन दिया है। इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहली बार देखा है कि एक ट्रांसजेंडर मीटिंग इतनी अच्छे से सुचारू रूप से, और सारे अधिकारी प्रेजेंट थे, कोई अब्सेंट नहीं था, प्रेजेंट थे। उन्होंने बात रखी। इस समय तो चुनाव का वो चल रहा है, आचार संहिता लग रही, तो उन्होंने कुछ मोरल हम लोग को मतलब वो नहीं किया कि क्या करना क्या नहीं, लेकिन उनके मन में संवेदना हम लोग के प्रति जागरूक हो गई। अब गोंडा में भी कुछ ना कुछ हम लोग के लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए वो करेंगे। हमारी जो मेन लीड में ये हैं, तो मैं इन्हीं को चाहूँगी, गोंडा से वैसे मैं ही आई हूँ मेन लीड में, और हमारी एक गुरु आई थी, उनको एजुकेशन तो उससे उतना मतलब नहीं। मैं लीड में ये सोचती हूँ, ये हमारी गुरु हुई, ये दादी, तो इन्हीं लोग को मुख्य धारा में जोड़ के इनसे, इन्हीं को ट्रांसजेंडर बच्चों का जो भी सूची हो, सूचीबद्ध तरीके से वो यही इकट्ठा कर सकती हैं। इन्हीं के कॉल पे हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, आप लोग भी राजनीतिक पार्टियां फॉलो करती होंगी? हाँ, फॉलो करती हैं। आपको क्या लगता है मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव? मुद्दे ये रहेंगे कि मुझे किस हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसकी सत्ता है वो हमारे लिए सब है, क्योंकि जो हमारे लिए तो सभी एक है। हाँ। हम तो सब सर्वधर्मी खाते हैं। सर्वधर्मी, देखिए हम ना, देखिए ना हम किसी धर्म का अवहेलना कर सकते, नौ धर्म में हमको हर घर जाना है। और नहीं, राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं, राजनीतिक पार्टियों का कोई बात नहीं कर सकती। और एक बात ये कह सकती हूँ कि देखो, सबका मालिक एक है। मैं कहती हूँ सबका मालिक एक है, एक मालिक की सब बात करे, और कई, एक पेड़ के कई फल, यही पेड़ कहीं और निकल गया। जागरूक करेंगे आप लोग समाज को, क्योंकि अभी अधिकारियों ने कहा कि आपकी पहुंच डोर टू डोर है, डोर टू डोर है। किसी को नहीं पता होता है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो आपको पता है। हमको पता है, आप भी किसी किन्नर के आशीर्वाद से आज यहाँ खड़े हैं। आपके बर्थ पे गए होंगे, आपकी शादी में गए होंगे, आपके मुंडन में गए होंगे। तो डोर टू डोर जितनी हमें नॉलेज है, हमारे गुरुओं को नॉलेज है कि एक गली के घर के कोने तक का पता होता है कि डिब्बी में कितनी चीनी है। हम लोग घर के अंदर तक घुस सकते हैं, जितना हमारा अधिकार है, आपका नहीं है उतना। और डोर टू डोर हम जाके जागरूक ये कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं, किसी भी और के राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, ये कह सकते हैं मतदान के लिए। मतदान आपका अधिकार है। हाँ, मतदान आपका अधिकार है। मैम, एजुकेशन थोड़ा सा बताइए, कितनी एजुकेशन है आपकी? मैंने MBA किया है, मास्टर्स है मेरी, बिजनेस एंड HR में है मेरा, मार्केटिंग और HR हो चुका है, MSW कर चुकी हूँ, और मैं 2010 का IPS भी ट्राई कर चुकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रांस रहने की वजह से उस वक्त नहीं हो पाया है। और उसके बाद मैं JP नड्डा जी की तरफ से लोक अदालत जज भी हूँ, झारखंड की लोक अदालत पहली जज हूँ, और उसके साथ साथ बहुत सारे पद लेके चल रही हूँ आज के टाइम में सरकार के। अच्छा, आप दोनों लोगों से एक सवाल है, आपको भी माता पिता ने वैसे ही पढ़ाया जैसे अपने अन्य बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे? मेरे माता पिता ने मुझे 10वीं तक पढ़ाया, उसके बाद मेरे गुरु जो थे उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम समाज में कुछ बदलाव लाए। और आज जो हमारी गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा जो चल रही है, वो मैं कहूँगी कि एक तरह से वो हमारे फैमिली गार्जियन हैं। अगर वो आज नहीं होते तो शायद आज
रास्ते पे बहुत सारा आतंक दिखता अच्छा, घर में कभी भेदभाव लगा आपको? हाँ, घर में को मतलब जैसे कुछ बच्चों को सपोर्ट होता है पेरेंट्स का, तो जैसे घर की मेरे पेरेंट्स में मेरे पिता नहीं रह गए, तो मुख्य धारा से मैं जुड़े। ज़्यादातर सपोर्ट हमारी गुरुओं का होता है, गुरुओं का। ट्रांस बनने में, अच्छा, घर में जब कम्युनिटी को ज्वाइन करने में, ट्रांस करने में हमारे मुख्य धारा में हमारी गुरु होती हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन भी हम इंटर लेवल तक मेरी मदर द्वारा और मेरी फैमिली द्वारा हुई। उसके बाद एजुकेशन खुद का कमाना गुरु के थ्रू और खुद पढ़ना आगे, ये हम लोगों ने खुद किया। खुद किया। देखिए, पूजा मिश्रा जी हैं, गोंडा से हैं, अमृता जी हैं, आईएएस की तैयारी, आईएएस का एग्जाम भी आप देख चुकी हैं और साफ तौर से शिक्षा भी इन लोगों ने ग्रहण की है। मतदाता जागरूकता की बात कही है तो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे ये लोग, लेकिन मतदाताओं को जागरूक करने का ये लोग काम करेंगे। जिस प्रकार से कहा इन लोगों ने बताया कि जिलाधिकारी गोंडा ने पहली बार ऐसा कार्यक्रम किया है, तो इसके लिए इन लोगों ने जिलाधिकारी को भी धन्यवाद दिया। आप लोग देखते रहे गोंडा पब्लिक पोस्ट।